हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का पीटी हो गया था और हम लोग अब उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, सब चीज़ देखेंगे इसमें, ठीक है। साथ ही साथ AEDO का जो वैकेंसी आया है, अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसकी तैयारी जल्दी हम लोग टेलीग्राम पर करवाने वाले हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यू कैन ज्वाइन दिस, ठीक है। अब देखो कि टोटल सीट्स तो पता ही होगा आपको, 1298 के आसपास है। पीटी में लगभग 13,000 के आसपास बच्चे लेंगे, ठीक है। अपियर हुए थे लगभग 3 लाख के आसपास जो एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि क्वेश्चंस का पैटर्न देखते हैं। तो पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि कौन सेक्शन कैसा था। मैथ्स है तो मैथ्स में तो सिर्फ रीजनिंग ही था, रीजनिंग वगैरह ये सब ज़्यादा कर दिया था। मैथ्स ईजी था, ठीक है ना, मैथ्स ईजी था, हार्ड नहीं था, ठीक है। पॉलिटी को हम ईजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलेंगे। स्टेटमेंट वाइज था, कुछ कुछ क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग थे। साइंस भी वही है, साइंस भी अगर हम लेंगे तो हार्ड, जो टफ है उस कैटेगरी में इसको हम डालेंगे। क्योंकि मैं एक तो क्वेश्चंस फिजिक्स का देखोगे आप तो न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया था और थोड़ा सा डिफरेंट था। जनरली हम लोग जो बेसिक साइंस पढ़ के जाते हैं, घटना चक्र वगैरह पढ़ के जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा मतलब लगभग डिफरेंट क्वेश्चंस इस पर नए नए क्वेश्चंस डाले थे। हिस्ट्री ठीक था, हिस्ट्री इजी टू मॉडरेट मान लो। ज्योग्राफी भी इजी टू मॉडरेट मान लो, खासकर बिहार वाला जो ज्योग्राफी पूछा था। करेंट एंड इकोनॉमिक्स इसका थोड़ा सा अलग ही था, मतलब इसको हम मॉडरेट भी नहीं मानेंगे, डिफ़िकल्ट के अराउंड हम इसको रखेंगे, ठीक है ना। करंट में क्या है कि अब करंट का इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो वन लाइनर जनरली हम लोग पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बार इसमें देखा जाए तो खासकर इकोनॉमिक्स एंड करंट को इंक्लूड कर लिए हैं। तो इस बार है ना, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, कंसेप्चुअल था। मतलब अगर आप वन लाइनर किताब पढ़ के गए हैं, जो मैगजीन्स खासकर जो आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया था और इसकी संख्या जो थी लगभग बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 40 to 43 के आसपास, अगर दोनों को हम मिक्स कर दे तो, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी समस्या हुई है, साइंस में समस्या हुई है, करंट और इकोनॉमिक्स में समस्या हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिटी में समस्या हुई है कुछ कुछ क्वेश्चंस। बाकी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, ये ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें भी मिस्टेक होता है। जैसे होता है ना कि एक क्वेश्चन से यार गलती कैसे हो गया, जिसको ह्यूमन एरर बोलते हैं, ह्यूमन मिस्टेक बोलते हैं, ये सब भी हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें 70 से, ठीक है ना, तो उससे पेपर जो है 71वां का टफ था, टफ था, ठीक है ना। पेपर टफ था, लेकिन PCS में ऐसा ही क्वेश्चंस होना चाहिए, कि ऐसा ही होना चाहिए। 70 में तो सारे फैक्चुअल्स दे दिए थे, ठीक है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उससे टफ था। तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ जो है पिछले एक बार कितना गया था, 91 गया था, उससे कम होगा, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो ये हमारा जो करंट अफेयर्स की बुक्स आई थी उसमें हम लोग पेज नंबर भी दे दिए हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन से पेज में हमारे बुक्स में है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा होगा, ठीक है, जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ हम लोग करंट में बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। बाकी सब भी करवा रहे होंगे, लेकिन हमारा देख लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग करंट में दे रहे हैं लगातार 3 साल से। और AEDO के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं और मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो अब आते हैं कट ऑफ, तो इसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो कट ऑफ का जो है, देखो जनरल मेल का कट ऑफ 83 से 85 के बीच में, जहाँ तक हमको लगता है कि जाना चाहिए, ठीक है ना। वही फीमेल का देख लो 74 to 76, OBC देख लो 80 से 83, ठीक है। उस OBC फीमेल 72 से 72 से 75, ठीक है। उसके बाद EWS का देखते हैं 78 to 81, उसके बाद 71 से 74, EBC 76 से 79 और 66 से 69 तक, SC 70 से 74, इतना से इतना, और ST का इतना, ठीक है ना, लेस देन 60। तो अब देखो, अब इतना कट ऑफ जाने का संभावना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि सही है, अगर मिला रहे हैं तो जो भी अगर आप मिलाए हो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के आप आंसर की से और BPSC का आंसर किया आएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है ना,
कमी दिखता ही है, आपका आंसर थोड़ा बहुत कम हो ही जाएगा। ठीक है, कारण क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे ना उसमें जो डी ऑप्शन था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया था, मोर देन एबव वाला, जो अगर आप देखोगे मोर देन एबव वाला, ठीक है ना, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट मतलब ऑप्शंस था। इसमें क्या है कि बीपीएससी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है उसमें बीपीएससी डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना, आंसर डी होगा या बी होगा या सी होगा। तो जो अभी आपका नंबर बन रहा है हो सकता है बीपीएससी का जो मार्क्स है आंसर किया है उसमें आपका 1-2 नंबर फ्लैक्चुएट हो सकता है, ठीक है ना। तो एक कट ऑफ है, अगर है तो तैयारी में लग जाइए, मेंस पर फोकस कीजिए, ठीक है, और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। कुछ भी हो रिजल्ट पास हो फेल हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तैयारी में लगिए क्योंकि आज न कल आपको मेंस देना ही है। थैंक यू सो मच।